हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप सबके लिए बीपीएससी की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स की सीरीज़ सॉल्व करवाती हूँ और इस क्रम में हम बीपीएससी पूर्वावलोकन की सीरीज़ भी कर रहे हैं, यानी बीपीएससी घटना चक्र, जिसके तहत हिस्ट्री, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम इतने सेक्शन हम देख चुके हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आज लास्ट है और आज से ही या कल से इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है या बलुआ पत्थर होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। ठीक है, यानी कि लाल मिट्टी को ही इटालियन भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाल मृदा को इटालियन भाषा में क्या कहते हैं या फिर टेरा रोसा क्या है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपयुक्त सभी। तो इन सबको मिला करके ही पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट, क्योंकि पर्यावरण शब्द का मतलब ही है परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का आवरण, या तो वो जैविक चीज़ें होंगी या अजैविक होंगी या फिर ऊर्जा। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंचता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ना ही 1 और ना ही 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीट वेव ग्रीष्मकाल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक हो और पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक होता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? बहु, किर्गिज, सेमांग, मसाई। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन सी, सेमांग। निग्रिटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आता है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा, सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। नेक्स्ट, निछालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निछालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिसते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये घटना घटित होती है। एक बरसाती दिन में शुष्क, आर्द्र एवं बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। एक से अधिक या कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। नेक्स्ट है, ऐसा इसलिए क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सटीक कथन कौन सा है? जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित हैं। जापान में बड़े उपजाऊ मैदान हैं जो अनाज उगाने के लिए उपयुक्त हैं।
या फिर कोयले और लौह अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियां हैं तथा मत्स्य वहां की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं और वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया है। तो यही ऑप्शन ए राइट आंसर है। विश्व में आधे से अधिक कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये ब्राज़ील में होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधनों की बहुलता, कुशल श्रम, 10 परिवहन प्रणाली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, खनिज संसाधनों की बहुलता। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकुन किस देश में है? तो ये रूस में है। नेक्स्ट, और ये इंडी गिरका नदी की तट पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ऑप्शन बी यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये भगवान महावीर का बिहार, ये गलत है। मुंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा के मोलेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। वर्ष 1969 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। नेक्स्ट, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, लघु पार्थिव विकिरण तरंग से, सूर्य से, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि सूर्य से, क्योंकि सोलर सिस्टम का केंद्र तो सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की कुल ऊर्जा का लगभग 40% सूर्य से आता है। पृथ्वी को जो सूर्य क्षय प्राप्ति होती है वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वायुमंडलीय गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वातावरण को अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य में प्राप्त करती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट, ये आप देख लीजिए कि पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन वाला कई बार रिपीट हो जाता है और 2% अदर गैसेस हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जाती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और हवा। तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? ये वातावरण से संबंधित जनजागरूकता से रिलेटेड है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांज के जंगल, उपयोग में एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन है चीड़ के जंगल। देखिए, TRE 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। नेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो गया है, अब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है।
ये वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं, क्योंकि इसके बाद से अभी जनगणना नहीं हुई है। अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये ओडिशा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये भारत के 8 राज्यों से। उन सब का नाम भी ध्यान रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत विस्तृत है, उपयोग में से कोई नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68.7 पूर्व से 97.5 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, लगभग, इसलिए इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ये आइजोल है, जो कि मिजोरम में है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय, एक बार परीक्षा में जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा था। देखने में तो सिंपल है, लेकिन जब ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिया होता है, बहुत एक दूसरे से रिलेटेड दिया होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको जीएमटी का फुल फॉर्म पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो इसका क्या अंतर है? +5 आवर्स का। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बघेलखंड, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो ये 5.5 घंटा रहता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, मैक-मोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है? कमेंट करके बताइए। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि आप सबको पता होगा, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भौतिक विभाजन अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।